मैं मनोज सक्सेना और फ्रॉम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता GSM कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल लॉ में कुछ चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको इंडस्ट्रियल लॉ में भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में निरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 81 भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित आपके प्रावधान हैं। कुछ प्रावधान हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है निरीक्षक की नियुक्ति। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 1 के अंतर्गत राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में घोषित करके निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त कर सकती है, जो निरीक्षक की योग्यता निर्धारित योग्यता को रखती हो। ऐसा नहीं हर व्यक्ति को रख ली, जो निर्धारित योग्यता को रखते हो उनको राजपत्र में घोषित करके नियुक्त कर सकती है, तथा उन स्थानीय सीमाओं को भी निर्धारित कर सकती है जो इन निरीक्षकों को कार्य करना है, उन सीमाओं को भी निर्धारित कर सकती है। अब यानी इससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षक की नियुक्ति का अधिकार केवल राज्य सरकार को, किसको है? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को है। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है। दूसरा, केवल निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति ही निरीक्षक के पद पर कार्य कर सकते हैं या निरीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अगला, राज्य सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा राज्य सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा राजकीय राजपत्र के माध्यम से करती है। और अगला क्या है कि नियुक्त निरीक्षक का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र में ही कार्य कर सकते हैं, उनकी सीमाओं को निर्धारित राज्य सरकार ही करती है। तो ये तो हो गई निरीक्षक की नियुक्ति। दूसरे होते मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। अभी तक आपको बताया हमने कौन सा? अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार, वो था 8(1) के अनुसार, ये है 8(2) के अनुसार राज्य सरकार को राजकीय राजपत्र में सूचना देकर निरीक्षकों की नियुक्ति करने का तो अधिकार है ही, साथ ही मुख्य निरीक्षक इस अधिनियम के द्वारा दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त समस्त राज्य में निरीक्षकों के अधिकारों का प्रयोग करता है। यानी मुख्य निरीक्षक जो हमारा होता है चीफ इंस्पेक्टर, वो अधिनियम के द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा भी अतिरिक्त राज्य में निरीक्षकों के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। इसको डबल होते हैं, यानी जो निरीक्षक कार्य को अधिकार है वो तो हैं,
इसके अलावा जो अलग से अधिकार दिए गए हैं उन दोनों का ही प्रयोग करता है। तीसरा होता है अतिरिक्त, संयुक्त और उप निरीक्षकों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल, अतिरिक्त, संयुक्त ज्वाइंट और उप निरीक्षकों को डिप्टी इंस्पेक्टर, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल, ज्वाइंट एंड डिप्टी इंस्पेक्टर्स। इस अधिनियम की धारा 8(2)A के अनुसार राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके किसी भी संख्या में अतिरिक्त मुख्य निरीक्षकों को, संयुक्त मुख्य निरीक्षकों को या उप मुख्य निरीक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार रखती है। अतः सरकार को, यानी राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो अतिरिक्त, संयुक्त और उप निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है और अधिसूचना में निर्दिष्ट करके मुख्य निरीक्षक के अधिकार प्रदान कर सकती है। चौथा, निरीक्षक के लिए योग्यताएं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 8(3) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारखाने में या कारखाने के व्यापार में या उससे संबंधित किसी यंत्र या उत्पादन क्रिया में हित हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हित कंपनी में या कंपनी के किसी किसमें कंपनी में या कंपनी के किसी प्लांट में या कंपनी से संबंधित किसी उत्पादन क्रिया में अगर कोई हित होगा तो वह नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी उच्च पद पर कार्यरत है और बाद में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित उत्पन्न हो जाता है तो भी उसे उस पद पर कार्य करने का अधिकार नहीं रहेगा। अब अगला, जिलाधीश का निरीक्षक होना। भारतीय कंपनी अधिनियम 1948 की धारा 8 उपधारा 4 के अनुसार प्रत्येक जिलाधीश यानी कलेक्टर, जिसे डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने जिले में कारखाना निरीक्षक माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वे सब अधिकार प्राप्त होंगे उस अधिनियम के अंतर्गत जो एक निरीक्षक को प्राप्त होते हैं। वे सारे अधिकार डीएम को प्राप्त होंगे। निरीक्षक के रूप में उसका कार्य प्रशासनिक होता है, न्यायिक नहीं। दो तरह के कार्य होते हैं, न्यायिक कार्य, एक प्रशासनिक कार्य। तो उसका कार्य प्रशासनिक कार्य होता है, न्यायिक कार्य नहीं। अगला पॉइंट है अतिरिक्त निरीक्षक की नियुक्ति। इस अधिनियम की धारा 8(5) के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को जिसे वह उचित समझती हो, कौन, राज्य सरकार, अतिरिक्त निरीक्षक के रूप में नियुक्ति कर दे। अतिरिक्त निरीक्षकों के कार्य के क्षेत्र का निर्धारण भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यानी राज्य सरकार को अधिकार है किसी भी व्यक्ति को जो निर्धारित योग्यता रखता हो अतिरिक्त निरीक्षक के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक निरीक्षक होने पर अधिकारों का विभाजन। कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक निरीक्षक नियुक्त कर दिए जाते हैं तो उनको अलग अलग क्षेत्र बांट दिया जाता है
जो सरकारी गजट में प्रत्येक निरीक्षक के अधिकारों का वर्णन होता है और साथ ही उसमें राजपत्र में ये भी सूचना दी जाती है कि किस निरीक्षक को कहाँ पर भेजा जाएगा और उसको अपनी रिपोर्ट कहाँ पर करनी है। और लास्ट है हमारा जन सेवक होना। भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा 8 उपधारा 7 के अनुसार प्रत्येक मुख्य निरीक्षक निरीक्षक भारतीय दंड विधान आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सार्वजनिक सेवक होगा और वह उस अधिकारी के अधीन होगा जिसे इस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में निरीक्षकों के नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में बताए। देखते रहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए। धन्यवाद।